नमस्कार दोस्तों। डुमरू के इस माई मंदिर पॉडकास्ट में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने आपके लिए माई मंदिर नाम से एक विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला प्रारंभ की है। यहाँ हम आपसे साझा करते हैं कुछ प्राचीन मंदिरों से जुड़ी हुई रोचक कहानियाँ। ये कहानियाँ केवल लोक कथाएं या किंवदंतियाँ भर नहीं हैं, बल्कि इनका वर्णन तो हमारी पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। हमारा ये माई मंदिर पॉडकास्ट एक छोटा सा प्रयास है इन पौराणिक कथाओं को फिर से जीवित करने का, ताकि आप अपनी सनातनी परंपराओं से जुड़े रह सकें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय हम लक्ष्मणपुरी यानी लखनऊ की यात्रा पर हैं। तो आज इसी कड़ी में चलिए बात करते हैं एक ऐसे देवी मंदिर की जिसका सीधा संबंध त्रेता एवं द्वापर दोनों ही युगों से बताया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बख्शी का तालाब क्षेत्र स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर की। तो चलिए पहले इसके त्रेता युग से संबंध की बात करते हैं। कहते हैं एक बार श्री लक्ष्मण जी के पुत्र श्री चंद्रकेतु जी लक्ष्मणपुरी के एक घने और बहुत ही डरावने जंगल से गुजर रहे थे। वो अमावस की घनघोर काली रात थी और इस रात के अंधेरे में उनके मन में भय व्याप्त हो गया और वो व्याकुल हो गए। तभी उन्हें अपनी मां उर्मिला के द्वारा सुझाई गई 9 दुर्गाओं का स्मरण हुआ। उन्होंने पिंडियों की स्थापना करके तत्काल ही 9 दुर्गाओं की आराधना आरंभ कर दी। उनकी गहन भक्ति से प्रसन्न होकर मां चंद्रिका देवी प्रकट हुई। उनकी प्रकट होते ही चारों दिशाओं में उनका चंद्रिका तेज व्याप्त हो गया और मां के आशीर्वाद से चंद्रकेतु जी का भय जाता रहा। इसी स्थल पर आगे चलकर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे आज हम मां चंद्रिका देवी मंदिर के रूप में जानते हैं। दूसरी कथा द्वापर युग में महाभारत काल की है। कहते हैं घटोत्कच पुत्र भगवान बर्बरीक ने महाभारत युद्ध में जाने से पहले यहीं पर आकर महिसागर संगम के किनारे घनघोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति हुई। आज इसी स्थान पर भगवान खाटू श्याम का मंदिर भी स्थापित है। तो ये रही 2 कथाएं 2 युगों से जो हजारों साल से इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए मंदिर की रोचक कहानी के साथ। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसा कोई मंदिर है तो हमें अवश्य बतलाइएगा। हम पहुंचाएंगे आपके मंदिर की कहानी सब तक। नमस्कार।